जय महाकाल दोस्तों, हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र दर्शन में आपका स्वागत है। इस संसार का एक ही सत्य है दोस्तों, वो है मृत्यु। आखिर मृत्यु क्यों होती है, प्राण क्यों निकलता है और प्राण कैसा होता है, प्राण कहाँ जाता है, आखिर मरने के बाद उस प्राण का क्या होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो वह बोलने में असमर्थ हो जाता है और अपने पास यमदूतों को देखकर उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है और उस मनुष्य का प्राण वायु गुदा के मार्ग से बाहर निकल जाता है। मृत शरीर को त्याग कर वह जीव अंगूठा के समान शरीर धारण करता है और मोहवश अपना घर और मृत शरीर को देखता है। तभी यमदूत उस जीव को पकड़ लेते हैं और उसके गले में रस्सी बांधकर तरह तरह के कष्ट देते हुए यमलोक ले जाते हैं। इस प्रकार वह जीव अंधकारमय यमलोक में पहुंचता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्तों में यमलोक में पहुंच जाता है। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन कर तथा एक मुहूर्त में घोर नरक की यातना को देखकर फिर यमराज की आज्ञा से वह जीव मनुष्य लोक में आ जाता है। यहाँ आने के बाद वह जीव पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे यमपाश में बांधे रहते हैं। इससे कारण वह जीव अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। जब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को और मरने के समय दिए हुए दान श्राद्ध और तिलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती, जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनि में रहते हैं। बिना भोगे कर्म का 6 करोड़ कल्प तक नहीं होता और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। तभी भगवान श्री हरि ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें 2 भाग पंचभूतों को, जिनसे देह की पुष्टि होती है, तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस जीव प्रेत को खाने को मिलता है। इस प्रकार प्रेत 9 दिन तक का पिंडदान खाने को पाता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर बढ़ने लगता है और चलने की सामर्थ्य होती है। तभी भगवान फिर कहते हैं, हे पक्षियों के श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह मिलता है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन के पिंडों से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहता हूँ। प्रथम दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा उत्पन्न होता है, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ,
5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है। 6ठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस बनता है। 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और 8वें 9वें दिन के 2 पिंडों से जंघा और पैर बनते हैं। 10वें दिन के पिंड से देह में क्षुधा, तृषा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर वह प्रेत जीव भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें 12वें दिन के श्राद्ध को 2-2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा हुआ जीव बंधर के समान पुनः यमलोक चला जाता है और वहां पर अपने कर्मों के आधार पर नरक और स्वर्ग चला जाता है। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल।